गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक है वो टॉपिक है कि साइंस तो हमने इंतखाब किया, साइंस हमने क्लास 10 में इंतखाब कर लिया, उसको चुना हमने, उस पर एडुकेशन हमने लिया। तो जब साइंस आप लेते हैं क्लास 10 में तो आप के पास 11 में जो सब्जेक्ट्स होते हैं एचएस के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, उनसे मैथमेटिक्स होता है, फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, बायोलॉजी होता है। ये 4 अहम सब्जेक्ट आपके सामने पेश होते हैं। अगर आप साइंस का इंतखाब करते हैं क्लास 11 एंड 12 के लिए, एचएस के लिए, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका ये फैसला जो आपने क्लास 10 एग्जामिनेशन के बाद लिया एचएस के लिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये फैसला सबसे बेहतरीन फैसला है। आपने जो स्ट्रीम चुनी है, आपने जो स्ट्रीम साइंस ली है, ये सब स्ट्रीमों से अफजल है। हमारे पास तो इंडिया में 3 स्ट्रीम ही है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है, तो और तो चौथा कोई नहीं है। तो साइंस सबसे अफजलियत का दर्जा लेता है। तो जैसा कि 11-12 में अगर आप उसके बाद जब 11-12 आप रिज़ल्ट देते हैं, रिज़ल्ट के बाद यानी आपने एग्ज़ामिनेशन दिया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और मैथ, तो अगर जब आपने ये चीज़ ले ली तो उसमें आपको यही इंतखाब करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको फिज़िकल साइंस, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको चुनना होगा, ये तो सबको पता है। अगर आप मेडिकल में लाइन में जाना चाहते हो तो आप बायोलॉजी लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो साइंस लेने में सबसे फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम साइंस लेते हैं उसी वक्त हमको ये भी पता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल मकसूद कहाँ है, हमारा फ्यूचर कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल कहाँ है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमारी जो सोच है, हमारी जो फिक्र है, वो क्लास 10 के बाद ही से शुरू हो जाती है। और ये जो वक्त है ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि आप अपने ज़हन को बड़ी गहराई सोच के साथ आप फैसला लेते हैं और आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो और दूसरी स्ट्रीम में ऐसा नहीं होता। तो चूंकि किसी को कॉमर्स पढ़ना है तो चार्टर्ड अकाउंट, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के ज़रिए अकाउंट्स होंगे, इकोनॉमिक्स होगी, कॉस्ट होंगे, टैक्स होंगे, यानी सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। अगर आप दूसरी जगह चले जाए आर्ट्स, तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, चाहे आपको जिस फील्ड में जाना हो, लॉ में जाना हो। तो बहरहाल आर्ट्स में और कॉमर्स में ये क्लास 12 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद ये तय करना होता है कि हमें अकाउंटेंसी में ऑनर्स करनी है, अकाउंट्स में ऑनर्स करना है, या बिजनेस मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना है। ये आपको क्लास 12 के एग्ज़ाम के बाद तय करना होता है। लेकिन साइंस अफजल इसलिए है कि क्लास 10 के एग्जामिनेशन के फौरन लिया तो साइंस लेने के बाद ही आपको फैसला करना पड़ेगा कि
आपको इंजीनियर जब बनना है या डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो चले आज हम जिक्र करें, ठीक है। तो बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक जिसको कहें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, न्यूमेरिकल समझा है, मैथमेटिक्स बखूबी बनाया है, फिजिक्स के फॉर्मूले और थ्योरी आपने ज़हन नशी की है, तो आप अच्छा नंबर ला करके आप क्लास 12 के जस्ट आफ्टर आपको एग्जामिनेशन देना होता है ना। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आईआईटी का एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, यानी आपके पास सिर्फ 2 साल होता है, 11-12, यानी जब से क्लास 10 पास किया उसी वक्त से साइंस ये कहती है कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपका मुस्तकबिल कहाँ है, आप कहाँ है, आप किस रेस के घोड़े हो, ये आपको क्लास 10 के बाद तय करना है और उसी तरह मेहनत मुशक्कत करनी है। तो अगर आपने बीटेक लेना है तो आपको क्लास 10 ही से करता है ना। एडिशनल में आप बायोलॉजी लेते हैं और जिसे मेडिकल करना होता है वो एडिशनल में मैथमेटिक्स को लेते हैं। बहरहाल, तो आपने बीटेक लिया, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग करनी है, इसीलिए आपने व्हाट टू से मैथमेटिक्स का इंतखाब किया, ठीक है। जिसे टीचर बनना होता है या व्हाट टू से बीटेक के बाद वो एमटेक करते हैं या ये सब, ठीक है। तो माना ये जाता है इंडिया में कि जो ज़्यादा ज़हीन स्टूडेंट होते हैं वो बीटेक के लिए ही अपीयर होते हैं, बीटेक के लिए ही कोशिश करते हैं, और जो थोड़े उससे कम दर्जे के होते हैं वो इसी की तरफ राग़िब होते हैं, और जिन्हें मकसद ये है कि वो बड़े प्रोफेसर बनेंगे तो वो फिर बीएससी करते हैं, तो है उसमें ऑनर्स वो लेते हैं, उस तरह से वो प्रोफेसर बनते हैं। बहरहाल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक जो है वो इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला साइंस का डिपार्टमेंट है, कोर्स है, और हर एवरेज तबका, अमीर तबका, गरीब तबका जो साइंस लेता है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो इंजीनियर बने। ख्वाब सबका होता है कि डॉक्टर बने, ख्वाब सबका होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। लेकिन कभी कभी जो एवरेज दर्जे के जो स्टूडेंट होते हैं, औसत दर्जे के जो स्टूडेंट होते हैं, वो फिर इंजीनियरिंग में आके रुक जाते हैं। तो बहरहाल आप देखें कि वेस्ट बंगाल में जब मैंने तालीम हासिल की थी उस वक्त 30,000 सीट थी, ठीक है, 28 से 30। अब मुझे लगता है कि 50,000 सीट्स हो चुकी है। तो बीटेक करने वालों के लिए सीट की कमी नहीं है। डेली हर महीने या हर साल नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन ये तय करना होता है कि आपने डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल कोर्स, यूँ कह लें टेक्निकल कोर्स, आपने अच्छा चुना, आपने अच्छा चुन लिया, लेकिन आपको यही जहन में होना चाहिए कि एक साल आप बैठ जाओ,
लेकिन आईआईटी के लिए तैयारी करो। तो आईआईटी दे सकते हैं, गालिबन 2 बार से ज़्यादा आईआईटी हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा रूल है। तो आईआईटी में आप बैठो, नहीं तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अगर आप देना चाहते हो तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में विद इन 5000 रैंक आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 5000 से ऊपर आता है, 10 से 20,000 आपका रैंक आता है, तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये नुकसान होता है हमारे साथ। तो दूसरा हमारा मकसद ये होता है कि तो औसत दर्जे के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस मेरा रैंक आ जाए, ठीक है। AIEEE देते हैं वो, है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वो ये सोचते हैं बस किसी तरह से हो जाए, ER में लिखूं। तो ये उनकी सोच है, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। जो पिछली बातें थी, वो इंजीनियर है, हमारा भाई इंजीनियर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा कज़न इंजीनियर है। तो मेरी फैमिली, मेरी आप ख़ानदान कहेंगे ना, तो मेरे ख़ानदान में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे बीटेक किए हुए लोग हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। तो आप ये फैसला कर लें कि हमने लिया है, हमने जो बीटेक चुना है, इस बीटेक में कामयाबी हमें तभी मिलेगी जब वो बीटेक 5000 रैंक के अंदर आएगा। तो आपका रैंक 5000 के अंदर आता है तो बड़ी कॉलेजेस आपको मिलते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती है, उसके बाद आपको बड़े ऑफिस प्लेसमेंट में, है ना, तो उससे आपका मुस्तकबिल खुशगवार होता है। नहीं तो अगर आप 25-30,000 रैंक लाते हैं तो क्या होता है, फिर कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के सिमिलर आप हो जाते हो। हाँ, सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आपकी डिग्री स्ट्रांग होती है ना, आप इंजीनियर लगा लेते हो नाम के आगे, बस यही आपकी तशफ़ी के लिए काफ़ी होता है ना। आप खुद को अच्छा फील करते हो कि मेरे आगे, नाम के आगे ER लग गया, लेकिन असल में हकीकत आपको मालूम होती है कि लगाकर भी आपको इंडिया में 10,000 से ज़्यादा का जॉब नहीं मिल सकता, 15 से 20,000 से ज़्यादा का जॉब आपको हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। फिर आपको गल्फ़ कंट्रीज़ की चक्करें काटनी होती है बीटेक करने के बाद भी। तो बेहतर यही है कि आप बीटेक करो। बीटेक इज़ द बेस्ट स्ट्रीम, बेस्ट डिपार्टमेंट और बेस्ट कोर्स, टेक्निकल कोर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बट आपको ये तय करना है कि किस डिपार्टमेंट में लेना है, कंप्यूटर साइंस में लेना है, ठीक है, मैकेनिकल में लेना है, सिविल में लेना है, कौन सा फील्ड है और दौर कौन सा है, डिमांड कौन सा है। ये सारी चीज़ें हम अगर अपने जहन में रखेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। वैसे मैंने साइंस नहीं लिया तो मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने भी ये सोचा था कि मैं बीटेक करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे मैंने कॉमर्स ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो कहने का मकसद यही है कि आपको कामयाबी मिलती है, मिलेगी, मिलकर रहेगी, कोई शक व शुबहात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप करते कैसे हो। It doesn't matter what you do, what matters how you do। आप क्या करते हो यह मुनसब नहीं करता, कैसे करते हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ आज के लिए। कल इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि बीटेक में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और उनका डिमांड कितना है आज के दौर में, और उस हिसाब से फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। मेरे खिलाफ है ना, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ
मुझे खुशी होती है। करें, तंज करें, अल्लाह की कसम है मुझे बहुत खुशी होती है। आई रियली अप्रिशिएट इफ यू पॉइंटिंग ऑन मी सेइंग okay anything about me, I really don't care, and I really feel happy from depth of my heart। तो सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से मुझे रिप्लाई का इंतजार होगा और मुझे खुशी होगी, कसम से मैं बता रहा हूं कि किसी भी तरह से किसी ने मुझे रिस्पॉन्स तो किया है ना। तो बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं देता हूं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको तमाम तरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।